So today, I'm going to tell you about the 24 friends of Not, which are known as helping verbs. So here, 24 friends of Not. Okay? F-R-I-E-N-D, friends. ये कौन कौन से फ्रेंड्स हैं इसको यू हैव टू राइट डाउन, ओके, इन योर कॉपी. Do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had, okay, will, and shall. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ओके. नाउ अब कुछ ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सब हम जनरली टेंस में यूज करते हैं, ठीक है क्या नहीं? टेंस में यूज करते हैं कि इनको ये सब टेंस में यूज होती है. जैसे डू और डज की बात करें तो ये कहाँ पर आ जाती है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या उसी को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं. इसके बाद में डिड पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस में आ जाती है. फिर इसके बाद में इज एम आर काय में आएगी कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगी. फिर वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस में. हैज हैव काय में आ रही है, हैज हैव काय में आएगी, ये आ जाएगी आपके सर को कॉल आ टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. फिर हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में. फिर विल क्या बताया था, हैज हैव काय में यूज होते हैं परफेक्ट टेंस में, है ना. सारे परफेक्ट टेंस में आपको मिलेंगे लेकिन उनके फॉर्म बदल जाते हैं. जैसे हैज हैव अकेला ये दोनों काय में आ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में. और उसके बाद में विल और शैल काय में आ रहे हैं, ये सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस में. फिर विल के साथ में बी लग गया, है ना, तो वो आ गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ गया. फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव आ गया, है ना. और उसके बाद में और एक और क्या है लास्ट, वो तो एक अलग है, मतलब जो सभी में होता है. जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा सा अलग होता है, दो टेंस का कॉम्बिनेशन है. चलिए इसके बाद में जो कुछ और फ्रेंड्स हैं वो बता रहा हूँ, जैसे ये कैन, ये सब जानते हैं, ये मॉडल वर्ब्स होती है. अब जो आने वाली ये जो 13 थे वो सब टेंस से रिलेटेड थे. अब जो आ रहा है वो काय से जुड़े हुए हैं सब यहाँ से, वो है मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब बोलते हैं कैन. उसके बाद में कुड, मे, माइट, ओके. इसके बाद में क्या गया भैया, इसके बाद में वुड, विल का पास्ट टेंस वुड होता है, शैल का पास्ट टेंस शुड होता है. आ गया. इसके बाद और क्या आएगा, इसके बाद हाँ मैं तो भूलती जा रहा था, मस्ट आ गया. फिर आर्ट टू आ गया, OUGHT आर्ट टू. यस, यूज्ड टू, नीड. और एक और है डेयर. देख लो अगर कितने हो रहे हैं यहाँ पर. यहाँ तक 13 हो गए थे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो गए 24. और ये जो 24 हैं यही 24 काहे में यूज होते हैं, सहायक क्रिया के रूप में यूज होते हैं. सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब जो होती है वो अलग होती है, ठीक है ना. ये सब सहायक क्रिया में आने वाले 24 वर्ड्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमको उनकी मीनिंग्स पता नहीं है, वेयर टू यूज देम हमको पता नहीं है ना. हाउ टू यूज देम we don't know, and that's why we face lots of difficulty in speaking English. Yeah. Yes. So just to speak English fluently you need these 24 friends of not. They are used with not. However, if you make negatives without using these helping verbs you cannot add not. Yes. Yes. 24 फ्रेंड्स के बारे में. अब इसमें अपन ने यहाँ तक तो समझ में आता है कि टेंस तक यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्या, ये सब मॉडल वर्ब होने वाले. These 11
आर मॉडल एक्सिलरीज का, ये भी सहायक क्रिया के रूप में यूज होती है। दे आर नॉट मेन वर्ब। अब जैसे कैन, कैन हमेशा, जैसे मैं एक वर्ड ले रहा हूँ आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, इससे मतलब क्या पता चल रहा है, मेरी शक्ति का पता चल रहा है। आई कैन स्विम यानी ये मतलब इससे मेरी प्रतिभा भी दिखाई दे रही कि मैं तैर सकता हूँ, क्योंकि हर कोई तैर सकता है क्या, पानी में खास तौर पे नहीं तैर सकता, दिस नॉट पॉसिबल। तो आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। अगर इसी को हम बोले किसके साथ, आपने किया मे के साथ, आई मे स्विम, मैं तैर सकता हूँ, संभावना यानी एक प्रबल संभावना है कि मैं तैर सकता हूँ। सकता हूँ मतलब भैया, मतलब मान लीजिए मैं जा रहा हूँ कहाँ, नदी में, और नदी में जा रहा हूँ तभी तो बोलूंगा ना मैं कि आज मैं नदी में तैर सकता है कि नहीं, अपने दोस्त से कह रहा हूँ तो एक संभावना बताइए। लेकिन अगर मैंने कहा क्या, आई सी ओ यू एल डी कुड स्विम, मैं तैर सका, मैं तैर सका या मैं तैर सकता था, है ना, समझे कि नहीं। जनरली क्या होता है कि जो कुड है ना थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में आता, आई कुड स्विम, मैं तैर सका, ये पॉजिटिव मानना थोड़ी देर, मैं तैर सका, सही कि नहीं। आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, ये भी बोल देते आई कुड स्विम, है ना, व्हेन आई वाज अ बॉय। तो इसके बाद आ जाएंगे अपन काय में, माइट में। माइट बोले तो माइट भी एक संभावना को बताता है, लेकिन मैं जो है ये प्रबल संभावना को बताता है। जबकि अगर मैंने कहा आई माइट स्विम, मतलब मैं तैर सकता हूँ में ही आता है, लेकिन ये पास्ट टेंस भी होता है। मे का पास्ट टेंस होता है माइट, और कैन का पास्ट टेंस कुड भी होता है। ये जनरली पास्ट फॉर्म में भी यूज होता है, लेकिन वो अलग तरीका है उसका, वो बाद में देखेंगे। आई माइट स्विम, मैं इसमें ज्यादा अगर ऐसी हल्की फुल्की संभावना है, तैर भी सकता हूँ, नहीं भी तैर सकता, तब मैं क्या बोलूंगा, आई माइट स्विम टुडे इन द रिवर। यस, क्लियर। इसके बाद आ जाइए वुड, आई वुड स्विम, मैं मतलब ये भी एक आने वाले फ्यूचर को बताता है। वुड, आई वुड स्विम, मैं तैरूंगा, आई वुड स्विम, मैं तैरूंगा। आई शुड स्विम, मुझे तैरना चाहिए, मतलब एक ड्यूटी तो है मगर उतनी ज़्यादा संभावित ड्यूटी नहीं है, और उतनी इसमें आपको इसमें जोर भी नहीं दे जा रहा, तैरना चाहिए। किसी ने आपको एक जनरल बात बोल दिया, यू शुड स्विम, आपको तैरना चाहिए। तैरना तैरो, नहीं तैरना मत तैरो, कौन बोल रहा है आपको, सही है कि नहीं। तो आई शुड स्विम। फिर अगर मैं ये कहूँगी आई मस्ट स्विम, या मस्ट में आप जोर देके बोल रहे हैं, यू आर जस्ट एम्फसाइजिंग द वर्ड मस्ट, आई मस्ट स्विम, मुझे अवश्य तैरना चाहिए। अवश्य तैरना चाहिए मतलब क्या हुआ, अवश्य बिल्कुल करना ही चाहिए, है ना, समझ रहे हैं इस बात को। मैं सिर्फ कुछ हल्की हल्की चीजें आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आर्ट टू, आई आर्ट टू स्विम, मुझे तैरना चाहिए, मॉरल ड्यूटी बता दी गई इसमें, नैतिक कर्तव्य। जैसे यू आर टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यू आर टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अंडरस्टैंड दैट, मतलब अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए भाई, दे डिजर्व, यू नो, दे डिजर्व दैट रिस्पेक्ट, सही है क्या नहीं। इसके बाद में एक और बता रहा हूं मैं, आई यूज्ड टू स्विम, ये बीते समय को बता, बीते समय में मैं करता था, अब नहीं कर रहा। आई यूज्ड टू स्विम, मैं तैरा करता था, अब तैर रहा हूं क्या, नहीं। फिर आई नीड स्विम, या आई नीड नॉट स्विम, मुझे तैरने की आवश्यकता है या मुझे तैरने की आवश्यकता नहीं है। आई नीड स्विम या नीड नॉट स्विम, नीड के साथ डायरेक्ट नॉट लगता है, डेयर के साथ भी डायरेक्ट नॉट लगता है, ये वर्ब के रूप में भी यूज होती है, और यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी के रूप में भी यूज हो रही है। आई डेयर स्विम, यू नो, आई डेयर स्विम का मतलब हुआ कि